हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रल्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो जेक बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसी को मैं आज लेके आया हूं। तो चलते हैं, आज हम लोग बिना देर किए हुए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो एजुकेशन और ईयर को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। चलिए तो चलते हैं। आज हम लोग बच्चों sin 2x इज इक्वल टू, देखिए sin 2x इज इक्वल टू, यहां से जल्दी से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से आपके पास sin 2x इज इक्वल टू, तो sin 2x का हम लोग जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन। sin का क्या हो जाएगा बच्चों, sin का होता है आपके पास cos 2x, और जहां पे भी c आ जाएगा वो हमेशा माइनस लेकर आता है। देखिए एक ही तो है जिसमें माइनस है, और जो एंगल्स में रहता है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए डायरेक्ट यहां से हम लोग लिख सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस c। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगेन अब देखिए यहाँ पे बच्चों √x प्लस 1/√x, तो √x को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2, इसको लिखेंगे बच्चों x का पावर -1/2। अब इसी को इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, ये है आपके पास dx और ये है, ठीक। तो x का पावर यहाँ से 1 ऐड करेंगे हम लोग, तो 1 ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे, वैसे क्या होगा आपके पास इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा कितना बच्चों, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 3/2 और 2/3 किस में है, तो सबसे पहले यहां से हम लोग चेक करते। देखिए 3/2 इस ऑप्शन में नहीं है, ए कट गया। एक 3 ऑप्शंस आपके पास बचा हुआ है, तो यहां देखिए आपके पास ये जो √x है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1/2 में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं और उतना से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3। ठीक है, और फिर से यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 जोड़ते हैं और ये हो जाएगा आपके पास 1/2, तो ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ पे और ये पावर हो जाएगा हाफ, तो प्लस में होना चाहिए 2x 1/2। आगे यहाँ पे बच्चों 2/3 x का पावर देखिए यहाँ लिखे हुए ऐड करेंगे, 2/3 x का पावर 3/2, ये 2 यहाँ चला जाएगा और ये आपके पास बचेगा 2x का पावर हाफ। अगेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे बच्चों, क्लियर दिख रहा है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आता है आपके पास है, यहाँ पे देखते हैं एक साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए cot x dx, cot x dx देखिए चेक कर लेंगे डायरेक्ट, कोई भी फंक्शन का डायरेक्ट, कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये cot x। एक हम लोग पढ़े थे लॉर्ड मोड साइन एक्स, लॉर्ड मोड कॉस एक्स, सारा ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यदि ऑप्शंस दिया हुआ है तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शंस का यहाँ पे ये cot x है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट इससे डिफरेंशिएशंस ये है या नहीं। log x का क्या होता है, log sin x 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस बाय साइन cot x देखिए डेफिनेट है, इससे पता चलता है क्लियर, इसी का डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कर लें, इससे क्लियर हो गया कि इसका इंटीग्रेशन, इट मीन डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करके पढ़े थे cot x dx क्या हो जाएगा लॉर्ड मोड साइन x। ठीक है बच्चों, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा डायरेक्ट। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पे ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो जाता है यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाय, ये हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, अब पर्सनल डिवाइड करेंगे हम लोग, तो पर्सनल इसको डिवाइड करेंगे तो ये sin स्क्वायर x कट गया, तो 1/cos स्क्वायर x बचा। ठीक है बच्चों, 1/cos स्क्वायर x, और यहाँ पे बचा ये cos स्क्वायर कटा, तो यहाँ बचा 1/sin स्क्वायर x। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर x आ गया sec स्क्वायर x प्लस, इंटीग्रेशन साइंस हम लोग नहीं दिए थे, ये एक्चुअली आपके पास हमेशा चलते जाएगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ इसी के लिए 1/, यहाँ पे क्या हो गया sin स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x dx। अब इसका पर्सनल हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। चलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा 10x, तो देखना 10x किसमें, सारे फंक्शन में 10x है, और cosec स्क्वायर x का माइनस में होता है, तो माइनस में कौन कौन है, प्लस वाला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दो कट गया माइनस में,
तो माइनस में आपके पास क्या है बच्चों, एक ही में है, देखिए माइनस, यहाँ एंगल 2x है, तो ये भी ऑप्शन हट गया, ओनली x एंगल चाहिए हम लोग को, तो ये हो गया 10x माइनस cot x। क्लियर। अब चलते हैं आज हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जल्दी से सॉल्व करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कम टाइम में विथ ट्रिकी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। 10x टू द पावर 9 10x log 10 टू द बेस e। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि यदि नीचे को लेट करते हैं और ऊपर में डिफरेंशिएशन आ जाता है तो लॉग लेके सॉल्व कर देते हैं। तो लेट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लेट x टू द पावर 10 प्लस 10x, ये लेट करेंगे, लेट दिस इक्वल टू मान लेते हैं z, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x टू द पावर 9 10x log 10 टू द बेस e, ये हो जाएगा dx बच्चों, इधर हो जाएगा dz। ठीक है, तो इतना के बदले में हम लोग dz यूज करेंगे 1/z, तो इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा इसके अनुसार, यहाँ हो जाएगा 1/z dz, और हम लोग कर देंगे लॉग मोड यहाँ पे x के फॉर्म में लॉग मोड z। ठीक है, तो लॉग मोड z भी लिख सकते हैं, तो ये देखिए आपके पास है ऑलरेडी ऑप्शंस में लॉग z के फॉर्म में क्या लिखे हैं, ये लिखे थे x टू द पावर 10 और 10 टू द पावर x। क्लियर, तो इस तरह से ऑप्शंस नंबर क्या हो गया, डी। ठीक है बच्चों, अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में भी देखिए अभी जो 4 में क्वेश्चन बनाए जस्ट लाइक वही 6 में भी क्वेश्चन है। पर्सनल डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्रॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस, अगेन क्रॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्रॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो, 1/क्रॉस स्क्वायर एक्स 1/क्रॉस स्क्वायर एक्स जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का तुम लोग पढ़े हो इंटीग्रेशन, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस सेक स्क्वायर एक्स, ये भी dx हो जाएगा बच्चों, ये भी dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है डायरेक्ट क्या होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है बच्चों, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस होता है। ठीक है, माइनस में कॉट एक्स होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कॉसेक एक्स दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेक एक्स दिया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का नेगेटिव में तो होता नहीं है हम लोग के पास, तो सिंपल वे में एक ही ऑप्शन से पॉजिटिव में 10x, तो 10x कहाँ पे पॉजिटिव में, एक ये है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट एक्स प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना नहीं भूलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के साथ 8 भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए e टू द पावर x ब्रैकेट 1 + x क्रॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x इंटू एक्स इक्वल टू जेड, u इंटू भी लगाएंगे यहाँ पे बच्चों, तो u इंटू भी लगाएंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर x, कॉमन ले लेंगे तो 1 + x, और इधर हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा dz। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आ गया बच्चों, ये देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ से करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/क्रॉस स्क्वायर z, और 1/क्रॉस स्क्वायर z मीन्स सेक स्क्वायर जेड, ये dz सेक स्क्वायर जेड। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सेक एक्स का तुम लोग जानता है ये पहले से, सेक एक्स का होता है 10x, 10 किस में है, 10 देखिए आपके पास ऑप्शंस है, और x के प्लेस पे हम लोग यूज कर चुके हैं, क्या लिखी है x e टू द पावर x, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाता है बच्चों आपके पास, 10x का यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। 10x का क्या होता है, ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स का 10z, और z का वैल्यू क्या यूज कर चुके हैं हम लोग, z का वैल्यू यूज किए हैं 10x इंटू e टू द पावर x, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है बच्चों, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खुद से आप लोग ऐड कर लीजिए। क्लियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर का फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए 8 का ऑप्शन हमको लगता है ऊपर में होगा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये आया आपके पास एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2। इसको लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 फिर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब इसको फैक्टर कर दिए हम लोग इस फॉर्म को। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशंस में, इंटीग्रेशंस ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो x प्लस 1 और a के प्लेस पे 1 है तो यहाँ 1 बाय ए के प्लेस पे 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। सीधा सीधी हो जाएगा बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में होगा हम लोग के पास टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। क्लियर। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में होगा हम लोग के पास। ऑप्शंस में ऑलरेडी हैं तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं 8 में कहाँ है ऑप्शंस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आप लोग देख ही लिए। क्लियर। देखिए यहाँ पे है ना आपके पास। अब यही वाला हम लोग लिखे थे यहाँ पे ऑप्शंस में। देखिए ऑलरेडी था यहाँ पे। देखिए अब ये लोग सॉल्व किए ना, तो सॉल्व किए तो यहाँ से ऑप्शंस में आपके पास आ रहा था, इस फॉर्म में आया था। देखिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी मैंने बोला 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए एक्स प्लस 1 बाय 1। क्लियर। देखिए ऑप्शंस नंबर बी। ठीक है बच्चों। अगेन यहाँ पे आता है अब क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा हम लोग को। चलिए तो यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। यहाँ से हिंट मिल जाएगा हम लोग को कि किस फॉर्म्स में लाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है आपके पास क्वेश्चंस रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर। अब 9x माइनस 4x स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 एक्स। क्लियर। अब यहाँ से बचा यदि आपके पास, तो देखिए इसमें से ये 4 है बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो बचेगा 1/2 और रूट अंडर यहाँ पे माइनस रहने देंगे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है। लास्ट टाइम से हम लोग अब देखते हैं यहाँ से जो ऑप्शंस हम लोग काटने शुरू करेंगे। तो देखिए बाहर में आपके पास आया है 2। ठीक है। तो बाहर में 2 आया, 2 किस में है, ये ऑप्शंस हट गया और एक ये ऑप्शंस हट गया। बाहर में 2 में 1/2 में एक इसमें है और इसमें है, 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो आगे अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। आया ए स्क्वायर माइनस 2a। बी के प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों ताकि 9/4 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/8 कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 9/8 का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ऐड कर दिए और उतना ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। चलिए तो इसको लिखेंगे यहाँ से हम लोग 1/2 इंटीग्रेशंस 1 बाय, ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास माइनस है ब्रैकेट में रहने देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस 9/8 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया। यहाँ से इतना ही हम लोग यहाँ पे ऐड किए थे ना, है ना बच्चों। तो चलिए अब और यहाँ पे क्या था, रूट में था सब। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1/2 रहने देते हैं यहाँ पे, फिर से ये माइनस को चेंज कर देंगे तो 1 बाय ये आ जाएगा आपके पास जो भी वैल्यू है प्लस वाला, ये देखिए माइनस में था यहाँ पे, ये चला जाएगा आपके पास क्या, इतना हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, ऐड किए थे। तो ऐड किए थे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, या बीच में हम लोग के पास साइन है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर, इतना ही ऐड किए थे ना। इधर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, ये चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। देखिए अब ये रूट में है बच्चों, तो रूट में तुम लोग पढ़ा है, ये देखिए ये जो ये माइनस भी चला गया। अब यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स x/8 कट गया, तो डेफिनेट है कि यहाँ पे क्या बचा, ये 1/2 था, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पे x 8x माइनस 9/8
और ये हो जाएगा 8/9, 8 कैंसल। देखिए आपके पास यही बचा है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखिए पूरा मैं सॉल्व कर दिया, थोड़ा अच्छे से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट और समझ लीजिए। यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ एमसीक्यू में कम टाइम में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आ रहा था आपका, एक ही बार में आ रहा था, बस मैं सॉल्व कर दिया ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाओ। क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग और अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सिंपल वे में बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग का है ना, जिसको बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग तुरंत तोड़ लेंगे। ये है आपके पास x बाय, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं x माइनस 1, ये है x माइनस 2 इक्वल टू a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2। क्लियर। शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 और ये आ गया x। पुट कर दीजिए बच्चों, यहाँ पे x बराबर एक बार 2 और एक बार पुट कर दिया x बराबर 1। a और b वैल्यू हो जाएगा, एक ही बार में इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए तो कम से कम टाइम में यदि हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा b और 2 में 1 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर। b का वैल्यू यदि 2 हो जाता है तो अब यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू और पुट करिए x बराबर 1, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2, इट मीन्स यहाँ हो जाएगा बच्चों a इक्वल टू -1। क्लियर। तो a देखिए अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से पुट करते हैं, a के वैल्यू क्या है -1 बाय x माइनस 1 प्लस 2 बाय x माइनस 2। क्लियर। ये भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी करना है, dx। क्लियर। अब यहाँ से देखिए थोड़े पास स्पेस यहाँ पे डायरेक्ट देख लीजिए बच्चों, इधर ही सॉल्व कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक ना। आप लोग भी समझ रहे होंगे यहाँ से। तो देखिए ये है आपके पास माइनस में, ये तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 1, ये माइनस में था, ये चला जाएगा लॉग मोड x माइनस 2। क्लियर। और यहाँ 2 सामने था, ये पावर में चला जाएगा इसका, हाँ, होल स्क्वायर में, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो हो जाएगा लॉग m बाय n मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय x माइनस 1, और यहाँ पे दोनों में मोड लग गया। ठीक है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में ऑलरेडी है आपके पास। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो बिल्कुल इजी से सॉल्व करते हैं, हाँ, एकदम कम टाइम में ट्रिकी है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चलते हैं। तो 11 में देखते हैं, ठीक। अब देखिए इसको भी लिख सकते हैं, देखिए ये है आपके पास, ये भी पार्शियल फ्रैक्शंस का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ स्पेस एकदम बहुत बड़ा स्पेस मेरे पास है, इतना देर में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या था, ऐसा लेट कर लेंगे, लेट, ये भी वही है फॉर्म में, dx इक्वल टू x, ये है x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा a बाय x प्लस, ये देखिए यदि यहाँ क्वाड्रेटिक रहेगा तो यहाँ लीनियर मानना पड़ेगा, bx प्लस c, इससे क्लियर हो जाएगा, कम टाइम में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो bx प्लस c आया बच्चों, और यहाँ पे आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। फिर एलसीएम लेंगे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा बच्चों bx प्लस c, और ये हो जाएगा x, और इधर क्या बचा आपके पास, 1 ही बचा हुआ। ठीक है। यहाँ से हम लोग पुट करके वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, पुट कर देंगे यहाँ पे कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यहाँ से इक्वेशन आएगा और कंपेयर कर लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, और इससे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करने के लिए कंपेयर करते हैं, पुट करते हैं 0, तो 0 पुट करते हैं, ओवरऑल ये 0 हो जाएगा, उसमें a का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है।
ठीक है बच्चों, देख लीजिए ये ओवरऑल यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो ओवरऑल आ गया ए का वैल्यू 1। तो एक मेरे पास ऑप्शंस हैं। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का सबसे इजी तरीका है। अब यहाँ यदि हम लोग रखते हैं 1 तो ये आ गया 1/x और 1/x dx का इंटीग्रेशन हाफ, केवल इतना ही कर रहे हैं। तो log mod x, log mod x कहाँ है? देखिए यहाँ हाफ में ये खत्म, ये माइनस में खत्म, या तो ये होगा या तो ये होगा, दो ऑप्शंस बचा है ना। अब देखना है कि वैल्यू जो आएगा वहां पे bx प्लस सी। अब हम लोग पुट करते हैं, यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। वहां से जो आएगा वैल्यू, मेन चीज हम लोग को वैल्यू निकालना, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। माइनस में आएगा तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से b का वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 1। a यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 1, 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इधर आपके पास आ गया b और x का वैल्यू 1 हम लोग पुट कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी। तो इक्वेशंस आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा इक्वेशंस बच्चों? यहाँ से देखिए ये इधर आ जाएगा तो 1 - 2, यहाँ -1 आ गया, -1 इधर आया b प्लस सी। क्लियर। अब फिर यदि यहाँ पे -1 आया b प्लस सी, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे और वैल्यू का, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इधर आया 1, इसको इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास ax² प्लस a, ठीक है बच्चों। इधर हो जाएगा b इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वेट करके यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा bx² और ये हो जाएगा cx। तो यहाँ से हो जाएगा x² का एक्चुअली कोफिशिएंट, यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से होगा क्या, कंपेयर करने के बाद देखिए सिंपल में a और यहाँ हो जाएगा b, इधर हो जाएगा x² और इधर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज 0x²। ये हम लोग लिख चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए आधा कर चुके हैं। ये है log mod x, क्लियर, ये पहले कर चुके थे। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से, इसके बाद देखिए यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम हो जा रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपके पास कि a प्लस b इक्वल टू 0, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सॉल्व कर चुके हैं a प्लस b इक्वल टू 0, और यहाँ पे था a का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे a प्लस b इक्वल टू 0, और ये देखिए आपके पास वैल्यू यहाँ से था जब हम लोग इंटू किए यहाँ पे, तो ये आया था bx² और यहाँ आया था cx, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग cx आया है तो c का भी तो वैल्यू आ जा रहा है आप लोग के पास। cx, x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो cx बराबर आ गया बच्चों कोफिशिएंट का यहाँ पे 0, इट मीन्स x का कोफिशिएंट के साथ, तो c का वैल्यू आ गया 0, पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और यदि c का वैल्यू पुट कर देंगे तो b का भी वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे c का कोफिशिएंट वैल्यू पुट करते हैं तो b का वैल्यू आएगा यहाँ से -1 b प्लस c बराबर 0, तो b का वैल्यू आ गया क्या चीज -1। आप पुट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल में, यहाँ पे 1/x, यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा ये आपके पास है क्या चीज, यहाँ सिंपल वे में यहाँ पे हो जाएगा -1, ये है आपके पास इंटीग्रेशंस में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है b का वैल्यू, ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर आएगा तो यहाँ 2 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2, इसका इंटीग्रेशन आया क्या चीज log mod x, यहाँ -1/2 log mod x² प्लस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ मेन काम था ए बी और सी का वैल्यू निकालना, और ए बी और सी का वैल्यू लोग फाइंड कर दिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऑलरेडी है, ठीक है। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको लेट करते हैं, लेट x³ इक्वल टू z, आ जाएगा 3x² dx इक्वल टू dz। तो देखिए यहाँ x² dx है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका मतलब हो रहा है x² dx इक्वल टू dz/3।
तो 1/3 किस में है, ये और ये कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन 1/3 दो ही में है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और dx के बदले में हम लोग लिखेंगे 1/3 dz, और ये हो जाएगा e टू द पावर z। तो e टू द पावर z का इंटीग्रेशन से यही होता है, e टू द पावर z, z का वैल्यू x क्यू है और ये 1/3 देख लीजिए है ऑप्शंस में। ऑप्शंस नंबर 12 का ऑप्शंस नंबर ए में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगेन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों 13 में, बिल्कुल ट्रिकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का ऑप्शन ये है, ठीक है। चलिए तो यहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे बाबू, देखो यहाँ पे पढ़े थे कि e टू द पावर x एफ एक्स और एफ डैश एक्स रहेगा, इंटीग्रेशन इसको बोले जाते हैं इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, पढ़े थे इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, और एक पढ़े इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स में ये चीज हम लोग पढ़े थे, और वो था आपके पास अभी जो पढ़े हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, और यहाँ जस्ट लाइक यही है, देख लीजिए ये इस फॉर्म्स को हम लोग चेंज कर देते हैं, e टू द पावर x, ये हो जाएगा सेक x प्लस, यहाँ हो जाएगा बच्चों सेक x प्लस सेक x इंटू 10x। तो देखिए सेक x मानते हैं एफ एक्स को, तो यहाँ जाएगा सेक x इंटू 10x, तो डायरेक्ट हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। तो e टू द पावर x और एफ एक्स में क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एफ एक्स में सेक x, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ से एफ एक्स को मान लेंगे यहाँ पे सेक x, तो एफ डैश एक्स, ये प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ाए थे, आएगा सेक x इंटू 10x। तो यदि आ जाएगा एफ डैश एक्स में ये, तो ऑलरेडी आंसर होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। क्लियर। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सीधा सीधी हम लोग पढ़े थे x/2 जो है वही, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे a स्क्वायर बाई 2, तो a के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस रूट अंडर जो है वही, इट मीन्स x प्लस जो है वही, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम लोग प्रूफ करके पहले पढ़ चुके हैं, हाँ। और यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए यहाँ प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लिए, ठीक है बच्चों। अगेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आता है आपके पास, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपके पास 1/x प्लस रूट अंडर x, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ये इस चीज को x को लिख सकते हैं रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x, हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो 1/रूट अंडर x, इसी के अंदर यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। बचा रूट अंडर x प्लस 1, और ये है आपके पास dx, ऑलरेडी dx हर टर्म में। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर x प्लस 1 को z मान लेते हैं, रूट अंडर x प्लस 1 इक्वल टू z, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट x dx इक्वल टू dz, तो 1/रूट अंडर x dx, देखिए यहाँ पे है ऑलरेडी, इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिए 2dz। तो यहाँ से कन्वर्ट हो गया बच्चों, जो ये क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट होने में लगेगा, इधर से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर x प्लस 1 को z माने ये dz, तो 2 log मोड z, इट मीन्स 2 log z, z क्या जगह 1 प्लस रूट एक्स माने 2 होना चाहिए, पहली सबसे पहला काम है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 होना चाहिए, 2 एक इसी में है फर्स्ट में, ठीक ना, लॉग और जो है वो, ठीक है बच्चों। चलिए 2 log ब्रैकेट 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, देखिए ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे इसको, कि कैसे डिवाइड, तो अलजेब्रा का डिवाइड तो हर कोई जानता है भैया, इसको थोड़ा सा आप लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, हाँ। चलिए यहीं से देखते हैं डिवाइड करते हैं, कम टाइम में कैसे होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहीं पे ये कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करते हैं x टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ से बचा ये एक्स स्क्वायर मैक्सिमम हो गया, तो ये हो जाएगा गुना करें एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये बच्चों माइनस, यहाँ बचा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अगेन यहाँ से हम लोग फिर से क्या करते हैं, -1 से इंटू करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। क्लियर? 1 और 1 2। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा एक्स का पावर 3 बाई 3, एक्स का पावर 3 बाई 3। अब -1 का करेंगे माइनस एक्स, तो एक्स का पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स, इट मीन्स प्लस एक्स कैंसल्स हो जाएगा, प्लस एक्स कैंसल्स हो जाएगा, 2 में भी चांसेस है। और यहाँ है 2, तो 2 है ऑलरेडी, 2 होना चाहिए, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 10 इनवर्स एक्स। इट मीन 16 नंबर का क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा। एक्चुअली यहाँ 2 है, तो ये आपके पास आ रहा है, इसमें केवल 2 नहीं था, इसी के लिए ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए टाइम का अभाव है, अब देखते हैं कहाँ से जल्दी से सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आता है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में भी e टू दी पावर x है और यहाँ पे भी इंटू कर देते हैं e टू दी पावर x इस टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा e टू दी पावर x। क्लियर? ऊपर और नीचे गुना कर दिए, ये dx है, तो यहाँ क्या बचा e टू दी पावर x, ये आपके पास बचा e टू दी पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ से आगे बच्चों इसके बाद आया आपके पास, इसको लिखा जा सकता है e टू दी पावर x, ये हो जाएगा e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। इसको z मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास किस फॉर्म में, 1 बाय ई टू द पावर x इक्वल टू जेड। ठीक ना, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x जेड, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं e टू द पावर x dx इक्वल टू dz, तो यहाँ हो जाएगा 1 e टू द पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा dz बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स 10 इनवर्स। अब देखना यहाँ 10 इनवर्स में आना चाहिए, 10 इनवर्स जेड, और जेड का वैल्यू क्या है e टू द पावर x, तो यहाँ से हम लोग लिख दिए बच्चों 10 इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी। है कहीं पे 10 इनवर्स e टू द पावर x प्लस सी, देखिए है ना, तो पूरा यहाँ पे सॉल्व स्क्रीनशॉट ले लिए और आराम से आप लोग समझिए इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जल्दी से सॉल्व कर ही लेते हैं, 19 में भी तो वही है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको इस फॉर्म में करते हैं, थोड़ा स्पेस भी चाहिए इसके लिए, देखते हैं। चलिए थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए बसरते तो डायरेक्ट बन सकता है। देखिए साइन एक्स प्लस क्रॉस एक्स, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस 2 साइन एक्स इंटू क्रॉस एक्स। क्लियर? ये है आपके पास। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे था क्रॉस 2x और इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू क्रॉस एक्स, क्या होता है बच्चों साइन 2x। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग ये चीज इंटीग्रेशन से इसको z मान लेंगे, 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू z, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से साइन 2x को यदि मानते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस 2x dx इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा dz, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जो कि उधर चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हो गया आपके पास क्या चीज हो गया बच्चों, अब यहाँ से देखिए आपके पास बच्चा क्या cos 2x dx इक्वल टू dz, और यहाँ 1/2 मेरे पास था और 1 प्लस z तो आएगा लॉग में, तो लॉग मोड z, तो ये चीज जो वैल्यू होगा लॉग मोड z, तो लॉग मोड z में जो आएगा बच्चों वो डायरेक्ट आएगा आपके पास। ऑलरेडी देखिए ये ऑप्शंस में मोड में लॉग में नहीं है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, सिंपल ये, तो यहाँ बीच में तो माइनस है क्योंकि हम लोग साइन एक्स क्रॉस एक्स मॉडुलस में लिए हैं, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स और क्रॉस एक्स को इस फॉर्म में, प्लस में एक ही ऑप्शन से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे होता है क्या चीज
लॉग मोड जेड, ठीक है। और जेड का वैल्यू आपके पास ये था 1 + sin 2x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और फिर इसको लिखा जा सकता है ये क्वेश्चन का फॉर्म में, ठीक है। इससे यहाँ पे ये इसी के लिए 2 यहाँ से नेग्लेक्ट हो गया। क्लियर। अगेन बच्चों अब आता है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 19। हम लोग लेके चले थे कि 20 क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करना है, देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे, कम से कम टाइम में 20 क्वेश्चंस सोचे थे कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके, तो हम लोग एक साथ में सॉल्व कर लिए। 19 में चलते हैं बच्चों। 19 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग तुरंत बना चुके हैं। चलिए देखिए 19 में था यही क्वेश्चन, अभी शायद 17 में बनाए। लेट e⁻x = z, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻x dx = dz। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये है dz, ये हो जाएगा आपके पास e⁻x, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा z² + 1। इट मीन्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स z का वैल्यू क्या, एक ही तो ऑप्शन है 10 में, tan इनवर्स यहाँ देखिए 2 में था, z का वैल्यू हम लोग लिए e⁻x, तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स e⁻x + c। क्लियर। तो ये इतना ऑब्जेक्टिव यदि आप लोग कर लेते हैं तो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर ये ऑब्जेक्टिव के अंदर ही क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, और टोटल इंटीग्रेशन का रिवीजन भी है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं अब 20 में क्या है, ठीक है बच्चों। चलते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20। चलिए एक बच्चा हुआ क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे सामने है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए यहाँ पे है आपके पास बच्चों cos√x dx, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, cos x तो है नहीं यहाँ, cos√x है, तो ऐसा करते हैं लेट √x = z, तो यहाँ हो जाएगा 1/2√x dx = dz। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए चीज है आपके पास dx = 2√x dz, और √x का वैल्यू यहाँ पे z है, इट मीन्स 2z dz। क्लियर। तो यहाँ से चेंज कर देंगे हम लोग क्वेश्चंस को, cos√x का वैल्यू हो जाएगा z, और यहाँ पे देखिए dx के बदले में लिखा हुआ है, यहाँ 2 बाहर कर देते हैं बच्चों, ये हो गया z और ये हो जाएगा dz। क्लियर। अब यहाँ पे आगे बच्चों ये तो हम लोग पढ़े हैं आइलेट में इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स, ILATE, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक ये है u और ये है v, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा sin z, u इंटू माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, z को z तो 1 और इंटीग्रेशन, तो क्रॉस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा sin z, ये हो जाएगा dz। अगेन यहाँ बच्चा z sin z माइनस माइनस प्लस, साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos z प्लस c। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं z, तो z बराबर यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों √x, तो ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट पुट करिए √x sin √x प्लस cos √x प्लस c। देखिए √x sin √x cos √x प्लस c। 20 का क्वेश्चन नंबर ए। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में आगे और क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों, जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग बचा हुआ, लेकिन जेट बोर्ड के बच्चों के लिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इतना आप लोग कर लीजिए, 100% एग्जाम में आ गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों।